पिछले वीडियो में हम यहाँ तक देख चुके थे, अब यहाँ से देखते हैं। तो जीन क्या होता है? जीन अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके माता पिता में जो लक्षण है ना, वो आप में आ जाएगा किस चीज़ के कारण? जीन के कारण। आपके पिताजी का आँख बुरा है तो संभव है आपका भी आँख बुरा हो सकता है, संभव है, जरूरी नहीं है होगा। जीन के कारण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आपके माताजी के बाल घुंघराले हैं तो आपका भी बाल घुंघराला हो सकता है, ठीक है। तो ये किसके कारण? जीन के कारण। अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन सा होता है? जीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ कहा गया है, जीव द्रव्य। इसमें दो चीज़ें होती है, जो कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य, दोनों को जीव द्रव्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दो चीज़ें पाई जाती है। ये कोशिका द्रव्य इसमें पाया जा रहा है और ये इसमें केंद्रिका द्रव्य पाया जा रहा है। तो दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। और इसमें पहेली जानना चाहती है कि जंतु यानी कि पौधे, जंतु और जीवाणु की कोशिका में केंद्रक संरचना एक समान होती है? नहीं होती है। तो वही अब देखते हैं यहाँ से। देखिए, जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है, क्योंकि तो जो जीवाणु की कोशिका होता है ना, उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। जीवाणु की कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक कहेंगे। जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाएगा जिसके कोशिका में, उसको प्रोकैरियोटिक कहेंगे, ठीक है। और इस प्रकार कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। इस जीव को क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स। और इस जीव को प्रोकैरियोटिक जीव यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे, इस कोशिका को जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगा, ठीक है। और यूकैरियोटिक भी होता है। यूकैरियोटिक कोशिका किसको कहेंगे? जिसकी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं, ठीक है। आगे का देखते हैं, चलिए। तो उसके बाद अब कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? तो एक चीज़ है यहाँ पे वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिका। रिक्तिका क्या होती है? जैसे कि यहाँ पे फोटो में ही देखा देखते, ये देखिए, ये है वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिका। तो ये पादप कोशिकाओं का है, ठीक है। और ये जंतु कोशिकाओं की रिक्तिका है। देखिए, ये छोटी छोटी है। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका छोटी छोटी होती है, लेकिन यही पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिका है। ये देखिए, एक ही रिक्तिका है लेकिन वैक्यूल्स बहुत बड़ी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है प्लास्टिड। प्लास्टिड जिसको कहते हैं, ठीक है। इसमें रंजक मौजूद होता है। प्लास्टिक में 3 प्रकार के रंजक होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। इसमें क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए, हरे रंग का वर्णल प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसे हरित लवक कहते हैं, ठीक है। ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। तो प्लास्टिड में 3 प्रकार का चीज़, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो अभी आपको बस क्लोरोप्लास्ट दिया गया है, तो यही ध्यान रखिए। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है प्लास्टिड में, जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है। किस चीज़ के कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण। कोशिका में क्या क्या चीज़ पाया गया? रिक्तिका, प्लास्टिड, ठीक है। और जंतु कोशिका और पादप कोशिका की तुलना करना है हमको। तो तुलना करके देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। देखिए, ये है जंतु कोशिका, जंतु कोशिका है। ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। और दोनों का हम तुलना देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए तुलना करते हैं। यहाँ पे कोशिका के भाग में कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में पाया जाएगा, एकदम पाया जाएगा। जंतु कोशिका में एकदम पाया जाएगा। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाएगा। केंद्रक, केंद्रक दोनों में, इसमें भी पाया जाएगा। रुकिए, केंद्रक तो पाया ही जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। और केंद्रक झिल्ली भी दोनों में पाया जाएगा। कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाएगा। प्लास्टिड, अब यहाँ पे देखिए, प्लास्टिड हम क्या बोले हैं? रंग प्रदान करता है। और प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं, ठीक है। वैक्यूल्स भी दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई आपको? उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो इसका नोट्स देख लेते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पढ़नी रहती है, फिर उसके बाद हम आपका इसका क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में देख लेते हैं या आगे वाला वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। इसका नोट्स देख लेते हैं इसमें। देखिए वैक्यूल्स क्या होता है, कोशिका के अंदर खाली स्थान होता है क्योंकि पौधे की कोशिकाओं में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, इसमें जल, भोजन, अवशिष्ट पदार्थ संग्रहित होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्लास्टिड क्या होता है, ये केवल पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण करता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करता है, लाल, हरा, पीला, ब्लू, नीला जैसा रंग हो। ल्यूकोप्लास्ट भोजन का संग्रह करता है, ठीक है। प्लास्टिड 3 प्रकार के। फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक किसको बोलेंगे, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होगी, जैसे जीवाणु की कोशिका। और यूकैरियोटिक किसको बोलेंगे, जिसमें स्पष्ट केंद्रक होगा, जैसे कि पौधे और जंतु की कोशिका। और पौधे और जंतु की कोशिका में अंतर, ये चीज़ हटाइए, ये हम आपको बता चुके हैं कि ना, अभी बताए हैं जस्ट। तो सारांश में क्या हुआ, कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई है कि ना, एकदम। और सभी जीव एक या अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं और कोशिका की संरचना और कार्य में विविधता पाई जाती है, ठीक है। और पौधे और जंतु की कोशिकाओं में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं, जो अंतर हम आपको दिखा दिए हैं। अब अगले वीडियो में इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। धन्यवाद। और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।